तो नीली आंखें सांवला रंग किसी मलिका की मूरत लगती थी। एक लड़की जो मुस्कुराती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। हवाओं ने बहारों से एक वादा किया था, तो एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी बनाने का आज इरादा किया था। अपनी फरेब किस्मत का सिक्का एक बार आजमाना है, सोच लिया इस दुनिया में आखिर कुछ करके दिखाना है। माँ पा के सपनों को हासिल करके दिखाऊंगी, माना मंजिल दूर है पर चलते चलते पहुंच ही जाऊंगी। कह दूंगी हर उस जमाने से जो लड़कियों पे रोक टोक लगाता है, ये दुनिया मेरी मिसाल देगी जो आज मुझे नादान बताता है। दिखा दूंगी ये बाजुए चाहे तो दुनिया बदल सकती है, एक लड़की होकर भी बहुत कुछ कर सकती है। उम्र थी 16 मार्च का महीना, तो कई रातों से पढ़ने के लिए जगने लगी थी। एक लड़की जो उम्र से पहले ही थोड़ी बड़ी लगने लगी थी। किस्मत जब भी रुलाई उसे चकमा दे जाती थी। कई सपने थे आंखों में और बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती थी। लाडली अपनी माँ की और पापा की राज दुलारी लगती थी। जिस दिन सूट पहन ले उस दिन सच में बहुत प्यारी लगती थी। भोला भाला मन था और दिल से अभी नादान थी। उम्र अभी कच्ची थी तो कुछ बातों से अनजान थी। अब दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे धोखा मिलना आम होता है, नए जमाने की सोच जहाँ साफ दिल वाला पहले बदनाम होता है, नशे में झूमता जमाना जो शरीफों को बेकार बताता है। उम्र अभी नादान थी और समाज ऐसा तो दिल भटक ही जाता है। जमाने में भले ही वफाओं की कोई कीमत नहीं होती, पर जमाना अगर सच्चा हो तो मुश्किल भी कोई मुसीबत नहीं होती। माँ पाने पैरों में कभी बेड़ियां नहीं लगाई थी, उसने भी विश्वास के चलते कभी अपनी सीमाएं नहीं भुलाई थी। पर कहते हैं ना, जिंदगी न जाने कब बदल जाती है। सच कहते हैं मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती है। पर उसे क्या, वो तो अपनी धुन में मस्त रहती थी। दिल की इतनी साफ थी कि दुश्मन को भी अपना दोस्त कहती थी। अब खूबसूरत थी तो हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। करीब लाने के लिए रोज नए नए तोहफे लेकर आता था। पर उसे क्या, वो तो भोली भाली शरीफ थी। कई ख्वाब आंखों में और कई सपनों के करीब थी। पर कहते हैं ना, इस उम्र में दिल को संभाल पाना आसान नहीं होता। थोड़ी सी बदतमीजियां कर लेने से किसी का जीना हराम नहीं होता। देखती थी हर कोई अपने मोहब्बत के किस्सों की बातें करता है। प्यारा लगता है हर वो शख्स जो मोहब्बत के लिए लड़ता है। जब सहेलियां कहती हैं इस प्यार मोहब्बत में बहुत मजा आता है, तब दिल किसी न किसी पे आ ही जाता है। और बस इस सोशल मीडिया वाले जमाने में एक लड़के से बात हुई, दिन कटे उसी के साथ रात हुई। कि मानो बाहरों से आया पंछी उसका एक संदेश कहता है, जब पता चला कि वो भी मेरे घर के आसपास ही रहता है। नए नए कई वादों से आंखों में एक सपना सज रहा था। पहली बार किसी लड़के से इस तरह दोस्ती हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे उसकी भी एक कहानी बन रही थी। खुश रहने लगी थी अपनी जिंदगी में। उसे अब उसकी सारी बातें अच्छी लग रही थी। बताया दोस्तों को उसके बारे में तो सबने बड़े ध्यान से सुना। हाँ कि मैंने बहुत सोच समझ कर इसको चुना। ये 11वीं के बच्चे बड़ों की तरह रहने लगे। दिखाई उसकी तस्वीरें तो सब जीजू जीजू कहने लगे। पर ये उम्र ही ऐसी है कि दिल बहक ही जाता है, जब मोहब्बत का इतना प्यारा सा एहसास सिर्फ एक डेटिंग बनकर रह जाता है। चाय की सिस्कियों में उसकी खुशबू आने लगी थी। कई दिनों से बहुत खुश नजर आने लगी थी। दिन भर उसी से बात होती थी, सुबह उसी के साथ और उसी के साथ रात होती थी। ख्वाबों की तस्वीरों को मुकम्मल कर ही लेते हैं और एक दिन मन बना ही लिया कि चलो आज मिल ही लेते हैं। और बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार था। शाम ढलते ही उसकी महबूब का इकरार था। बताया दोस्तों को तो सबने कहा कि एक तोहफा जरूर ले जाना, और अगर जाओगी तो उसके साथ कुछ तस्वीरें जरूर लेकर आना। शर्माना मत ज्यादा वरना बच्चा समझेगा। आप करके बोलना, बहुत अच्छा समझेगा। और आज उसका मैसेज आया कि हमें साथ रहते हुए कितना वक्त हो गया है और हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। देख, मेरी तरफ से तू मेरी हमसफर है तो ये सब होना बिल्कुल सही है। भोली थी पर इतनी भी पागल नहीं थी कि ये सब समझ ना पाती। बेखबर नहीं थी इन बातों से जो कुछ कर ना पाती। कहती, देख वैसे तो हम साथ निभाकर एक दूसरे के जख्मों को सीते हैं, और कहाँ हुए इतने दिन अभी समझ नहीं पाए एक दूसरे को। 4 महीने ही तो बीते हैं और अभी इतनी जल्दी क्या है, हमें तो अभी आगे तक जाना है। सच कहूँ तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, उम्र तो बस एक बहाना है। अच्छा ठीक है, वैसे मिले नहीं है कब से तो दिल खोल कर बात तो हो सकती है। माना अभी उन सब चीज़ों की उम्र नहीं है, पर एक बार अकेले मुलाकात तो हो सकती है। और आज तो खुशी से फूले नहीं समा रही है। वहीं उन्हीं दोस्तों में से किसी ने पूछा, अच्छा ये बता पहली डेट पे कहाँ जा रही है? साइलेंट पे फ़ोन रखना मत और ज़्यादा देर मत लगाना, और सुनो एक लव बाइट लेकर ज़रूर आना। तो कहती, ना जाने बात हो भी पाएगी या नहीं, या फिर वो भी मेरी तरह शर्माएगा। अनजान हूँ अभी इस बात से, उसे जहाँ लेकर जाना होगा ले जाएगा। शाम हसीन और हवाएं हल्की हल्की छाई, और बस आज एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके आई। बड़ी थी उम्मीदें और ये सपना बड़ा था। बज गई 6 और सपनों का राजकुमार नजरों के आगे खड़ा था। माना तस्वीरों में जैसा था वैसा असलियत में बिल्कुल नहीं था, पर इस बार मोहब्बत दिल से थी तो इन बातों से कुछ लेना देना नहीं था। निहारा नजरें झुकाकर एक दूसरे को शर्माते हुए, और बस निकल पड़े दोनों एक दूसरे के साथ स्कूटी पे लहराते हुए। बहारों की हवाएं आंधियों की तरफ झुकी, और 5 मिनट बाद उनकी स्कूटी एक अनजानी जगह पर जाकर रुकी। कहता, यह है मेरे एक दोस्त का फ्लैट।
कुछ वक्त साथ बिताकर लौट चलेंगे। तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे ले लिए हैं, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। मुस्कुराहट थी चेहरे पे पर अंदर से थोड़ा घबरा रही थी। विश्वास था उसके ऊपर खुद से ज्यादा, तो बस चलती जा रही थी। पर सोच लिया था अगली बार से कि मिलने ही नहीं आएगी। पर अनजान थी इस बात से कि मोहब्बत उसे न जाने कैसा दिन दिखाएगी। अब दोनों बैठकर बातें करने लगे, पुरानी चैट्स पढ़कर हंसने लगे। अपने हाथों से खुशी का पहला निवाला खिलाया, शहजादी कहकर बड़े प्यार से गले लगाया। पर अचानक उसे अपना होश गंवारा होने लगा, खो गई अपने सुध-बुध और लम्हा बेचारा होने लगा। न जाने कैसी मोहब्बत थी ये जो ये सब करवा रही थी कि अब ना चाहते हुए भी अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आंखों के आगे धुंधलापन, उसे अच्छे से कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर अब समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा था। करीब आया तो इतना दर्द की सह नहीं पा रही थी, खामोश जुबां के कुछ कह नहीं पा रही थी। अब सोचा भुला देगी इस बात को, किसी बंजर जमीन पे दफना देगी इस राज को। निकली वहां से घर के लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक एक कदम दर्द बढ़ता जा रहा था। संजोई थी इज्जत जो खुद की नजरों में खराब हो गई थी, सोच रही थी उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। हसीन बहारों सी जिंदगी थी, मैंने तूफानों से रिश्ता जोड़ लिया। माँ पापा का किया विश्वास मैंने पल भर में तोड़ दिया। काश माँ की बात मान लेती, फरेब दुनिया की नजरों से काश खुद को संभाल लेती। बस खामोश होकर चलती जा रही थी, जिंदगी में दूर दूर तक खुशियां नजर ही नहीं आ रही थी। माँ का विश्वास टूट जाएगा, पापा की आंखें झुक जाएगी। पहले सोचा बता दूंगी सब कुछ तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। वफाओं में उसके साथ दगा हुआ था, सलवार में अभी खून लगा हुआ था। कहाँ थे पापा के सपने इतने, माँ की उम्मीदें बढ़ी, और जब नहीं सह पाई इतना सब कुछ तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वहाँ लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल ले गए, बुलाकर अपना सुध-बुध सदके तोड़ दिए, नजर उतार दी। झलक गई उसकी बेचैनी उस मोड़ पे जब उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। आसपास के कुछ लोग ले गए उसे अस्पताल, आंखों में आंसू थे, कपड़े थे खून में लाल। के इस टोटके की लगाई तरकीब अपनी नजर लगा चुकी थी, जब सुनने में आया कि एक नन्ही मुन्नी जान इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी।